हेलो गाइस, तो अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ेंगे स्पेसिफिक एंगल के लिए। ट्रिग्नोमेट्रिक टी रेशियो फॉर स्पेसिफिक एंगल या स्पेशल एंगल के लिए स्पेसिफिक एंगल्स। वो स्पेसिफिक एंगल्स कौन से हैं? वो एंगल्स है 0 डिग्री एंगल, दूसरा एंगल है 30 डिग्री एंगल, 30 डिग्री एंगल के बाद 45 डिग्री एंगल, एंड 45 डिग्री एंगल के बाद 60 डिग्री एंगल और फिर 90 डिग्री एंगल। ठीक है, ये अब देखो, जैसे हम कहेंगे साइन, ये थीटा ले लेते हैं, साइन थीटा। ठीक है, जब साइन 0 एंगल लेते हैं तो उसकी वैल्यू क्या है? याद रखना, साइन की वैल्यू हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। तो साइन 0 डिग्री 0 होता है। साइन 30 डिग्री, अब देखो बढ़ाओ, 0 से ज़्यादा बढ़ाओ, एक बढ़ाओ तो ज़्यादा, 0 से बड़ा आधा। ठीक है, अब इसके बाद बस सिंपल, इससे जस्ट आधा घटा दो, थोड़ा सा √2 लगा दो। ठीक है, और 60 और जस्ट आगे तो √3/2। कुछ बच्चों के लिए नया नया लग रहा होगा, घबराओ मत, और उससे जस्ट आगे चले जाओ, मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी 1। तो हम पूछे साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 1 है। मिनिमम वैल्यू 0। देखो 0 में कुछ बड़ा 1/√2, 1/2, कुछ और बड़ा 1/√2, कुछ और बड़ा √3/2 और कुछ और बड़ा मतलब 1। ठीक है, यदि आपको ये पता है ना, आप सबकी वैल्यू निकाल सकते हो, सबकी। देखो कैसे, देखो कोस थीटा कैसे बनाना, इस चीज़ को यहाँ बना दो। जो साइन 0 डिग्री होता है वो क्या होता है? जो 90 डिग्री होता है 1। इसको इधर ले आओ, यहाँ लिख दो, इसको इधर ले आओ। तो कोई पूछे कोस 30 डिग्री 1/2 होता है, बट कोस 30 डिग्री √3/2 होता है, और साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। इसको इधर ले आए, इसको इसके नीचे लिखा एज इट इज। ठीक है, बहुत बिल्कुल आसान है। और इसको यहाँ पर ले गया 1/2, और इसको यहाँ पर ले गया। बस क्या करना है, इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर। अगला साइन हो गया। अब देखो tan निकालना है। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, किसी बच्चे को याद हो तो, कि साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है, याद है तो, है ना। इसी से साइन अपॉन में कोस, यदि मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो 0 अपॉन में समथिंग 0 होता है। इसको डिवाइड करता हूँ तो ये इसको काट देगा, तो आंसर विल भी कितना आ जाएगा? 1/√3। इसको डिवाइड करता हूँ तो इसको काट देगा, आंसर आ गया 1। और इसको डिवाइड करता हूँ तो आंसर आ गया √3। और इसको डिवाइड करता हूँ तो अनडिफाइंड फॉर्म। और भैया ये तो आसान है क्या? 0 से बड़ा है 1/√3, फिर 1, फिर वहाँ ऊपर √3, आसान। और एक बच्चा कह रहा भैया और बच्चे पार्ट कैसे निकाले? आसान। देखो एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, याद भी हो तो, वो फॉर्मूला क्या है ध्यान सुनना। साइन थीटा बराबर है 1/कोसेक थीटा। ये दोनों भाई है, बताओ तो, दोनों क्या है? भाई। देखो ये ऊपर जा सकता है तो लिख सकता हूँ कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1/साइन थीटा। अब देखो मैं क्या कहता हूँ, कोसेक थीटा, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? कोसेक थीटा, तो इसका साइन का उल्टा ही तो है। ठीक है, साइन का उल्टा, इसकी मैं कहता हूँ साइन कोसेक 0, तो क्या होता है? 1/साइन 0, और 1/साइन 0 कितना है? 0। ठीक है, तो इसके नीचे क्या करना है? इसको उल्टा कर देना है, इसका उल्टा कर दो, इसका उल्टा। इसके नीचे क्या? 1, 0/1 का उल्टा 1/0, और 1/0 क्या होता है? अनडिफाइंड फॉर्म। क्या होती है? अनडिफाइंड फॉर्म। ठीक है, इसका उल्टा कर दे 2 आ गया, इसका उल्टा कर दे √3 2 आ गया, और इसका उल्टा कर दे कितना हो गया? 2/√3 आ गया, और इसका उल्टा कर दे आ गया 1। ठीक है, ये फंडा होता था। ऐसे ही इसका भाई ये हो गया, ये इसका भाई आ गया। इसका चेक करते हैं, इसका कौन है? सेक थीटा। क्या पूछना है? कुछ नहीं करना, उल्टा करना है। क्या करना है? जस्ट उल्टा करना है मेरे प्यारे बच्चे, जस्ट उल्टा करना है। सेक थीटा उल्टा कर दे, इसका उल्टा 1/1 1 होता है। इसके नीचे 1 ले लेंगे ना, 1/1 1 होता है। अगला इसका उल्टा 2/√3 होता है, इसका उल्टा √2 होता है, उसका उल्टा 2 होता है, और इसका उल्टा अनडिफाइंड फॉर्म होती है 1/0 अनडिफाइंड फॉर्म होती है। तो ये तो आसान है बिल्कुल, कुछ नहीं है। tan थीटा, ओए ये तो पूरा साफ साफ बन गया। tan थीटा, tan का उल्टा 0, इसके नीचे 1 ले लेंगे, tan L उल्टा 1/0 क्या होता है? अनडिफाइंड फॉर्म होती है। क्या होती है? अनडिफाइंड फॉर्म। सॉरी tan नहीं है यहाँ पर, कोट आएगा, सॉरी ये क्या है? कोट। ठीक है, tan का उल्टा, इसका उल्टा करेंगे √3 आ जाएगा, इसका उल्टा करेंगे 1 आ जाएगा, इसका उल्टा 1/√3, और इसका उल्टा ठीक है। अनडिफाइंड का मतलब है कि 1/0, तो 0/1 आ जाएगा, तो क्या आएगा? 1 0। ठीक है, याद रखना, बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है। आपको ये वैल्यू टेबल पता होगी। अब आपको सारी याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सारी याद करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या याद करना है? सिर्फ साइन की याद करनी है माइंड में। साइन 0 के बाद 1/2, 1/2 के बाद 1/√2, √3/2 और 1, फिर उसका उल्टा कर दो तो कोस का हो गया, वो अपन में वो कर दो तो tan आ गया। कोसेक साइन का उल्टा हो जाता है, सेक कोस का उल्टा हो जाता है, कोट tan का उल्टा हो जाता है। काम ना बड़ा आसान है, बिल्कुल पानी की है, दोहराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इसको रब करता हूँ। सो गाइज, एक इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, वो देखना ध्यान से। देखो बोला गया कि साइन 60 डिग्री, तो मैं मान लेता हूँ ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, ये 60 डिग्री 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, और ये 90 डिग्री है।
ठीक है, देखो साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री साइन 30, देखो क्या बोला है, साइन में एंगल 60 डिग्री, साइन में एंगल क्या है 60 डिग्री, तो साइन में क्या एंगल रखा 60 डिग्री, तो आंसर मिलेगा √3/2, तो इसकी वैल्यू होगी √3/2। ठीक है, ऐसे ही अब ऐसे ही क्या कर दिया, कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री, अब कोस 30 कोस की 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री कितना हो गया √3/2, √3/2। ध्यान सुनो, मैंने बोला कि कोस 30 डिग्री पर √3/2 है, इसका उल्टा सोचो, √3/2 कहाँ होता है कोस में, कोस 30 पर होता है, इसको ऐसा समझो प्लस। ठीक है, आगे ब्रैकेट, ऐसे कोस 60 डिग्री पर कौन है हाफ, कौन है हाफ, और साइन 30 डिग्री पर कौन है हाफ, हाफ आ गया। ठीक है, इनको जोड़ेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3 और 2 2 जा 4 प्लस में 1/4, सबको पता है 4 3 + 1 4 होता है, 4 अपन में 4 कट के आ गया 1। ठीक है, 1 आंसर है। दूसरा क्वेश्चन, इसको क्वेश्चन ऐसे भी बोल सकता है 60, देखो कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री आधा होता है हाफ लिख दिया। ठीक है, कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री √3/2 होता है। एक बच्चा अगर भैया कब तक इसको याद करेंगे, बहुत आसान है, देखो मैं उसको भी नहीं देखूंगा, साइन 30 डिग्री छोटा है 30 डिग्री 1/2 आ गया। ठीक है, और साइन 60 डिग्री √3/2 आ गया। ठीक है, अब एक बच्चे ने कहा कि भैया देखो 2 2 जा 4, वैसे तो कट जाएगा √3, ठीक है, माइनस में है √3/4, कट के आंसर आ गया 0, आंसर कितना आ जाएगा 0। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, उसको लिखा रहता हूँ, एक नया क्वेश्चन और दिखाता हूँ। तो गाइस 16th क्वेश्चन है, वो कहता है कि कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 45 डिग्री और सेक स्क्वायर 60 डिग्री। मैंने लास्ट टू लास्ट क्लास में मतलब प्रीवियस टू प्रीवियस क्वेश्चन में करवाए थे कि साइन x हो और उसका स्क्वायर हो, उसका मतलब ही होता है साइन स्क्वायर x। ठीक है, इसी बात को ढंग से समझो, देखो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, इसी बात को इस तरह बोलना चाह रहा हूँ कि इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ पहले कोसेक 30 डिग्री फिर उसका होल स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई, इसको लिखना चाहता हूँ साइन 45 डिग्री और उसका होल स्क्वायर। ठीक है, फिर सेक स्क्वायर घटाकर की जगह क्या लिखेंगे 60 डिग्री उसका होल स्क्वायर। ठीक है, इतनी सी बात सुन करके कोसेक 30 डिग्री। अब देखो भैया कोसेक किसका उल्टा होता है, सेक का। कोसेक जो साइन का 30 डिग्री क्या होता है हाफ, तो सेक कोसेक क्या होगा उसका उल्टा, कोसेक क्या होगा उसका उल्टा, उल्टा कितना हो जाएगा 2 देखो ना 1/2 का आधा उल्टा से 1/2 का रेसिप्रोकल 2 का होल स्क्वायर प्लस साइन 45 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस सेक 60 किसका होता है उल्टा कोस का, कोस 60 कितना है, कोस 60 है 1/2, इसका उल्टा कितना हो जाएगा 2। ठीक है, देखो काट मत देना इसको, बिल्कुल नहीं, बोर्ड मास लेगा, पहले मल्टीप्लाई होगा, पहले स्क्वायर खुलेगा, स्क्वायर खुलने के बाद मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 2। ठीक है, एंड इतनी सी बात, माइनस का 4 और दोनों साइड देखो बहुत आसान तरीका है, ये कितना हो गया 2, तो 2 - 4 आंसर विल बी -2, आंसर विल बी -2। वो एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, आपके पूरे मार्क्स आ जाएंगे, बस आप माइनस प्लस में गलती कतई ही ना करें। देख तो गाइस 17th क्वेश्चन लेके आया है बिल्कुल स्पेशल एंगल्स, उसको देखना, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत आसानी से हो जाएगा। कोस 30 डिग्री, देखो मैं वहाँ देखूँ नहीं, तुम वहाँ देखना, देखता हूँ, देखो कोस 30 डिग्री होता है अपना √3/2, कितना होता है √3/2, कोस 30 डिग्री √3/2 प्लस साइन 60 होता है √3/2 साइन 60 होता है √3/2 अपॉन में 1 प्लस। ठीक है, साइन 30 होता है हाफ, साइन 30 होता है हाफ प्लस में कोस 60 होता है हाफ, ये सब जानते हो, सब प्लस है। अभी देखना आधा आधा 1 होता है, तो मैं क्या लिख दूंगा 1 + 1 कितना होता है 2। ठीक है, ये क्लियर है, और भैया आप देखते हो डिनोमिनेटर सेम है, एक बार लिख देंगे। ठीक है, और अब ये क्या हुआ 1 आधा और आधा क्या होता है 1 होता है, और ये कितना हो जाएगा 2√3। ठीक है, कितने टाइम्स है, इसको कैसे करेंगे अपॉन में 2√3। ठीक है, इस 2 से 2 कट गया, आंसर मिल गया √3/2। ठीक है, ये अपना एक बेहतरीन क्वेश्चन था।